नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 23 सितंबर 2025, दिन मंगलवार। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, खासकर उत्तर प्रदेश की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। कानपुर, प्रेमी ने लिव इन पार्टनर की हत्या कर शव नदी में फेंका। कानपुर में लिव इन पार्टनर आकांक्षा की प्रेमी ने हत्या कर दी। अफेयर का राज खुलने पर गला दबाकर मारा और दोस्त की मदद से शव सूटकेस में भरकर बांदा की यमुना नदी में फेंक दिया। पुलिस ने 2 महीने की जांच के बाद मामले का खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लखनऊ, मामा भांजे की पत्नी ने मिलकर की हत्या। लखनऊ में मामा और भांजे की पत्नी के बीच अवैध संबंधों का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भांजा दोनों के रिश्ते में बाधा बन रहा था। ऐसे में मामा और महिला ने साजिश रचकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि दोनों लंबे समय से संबंधों में थे। घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है और रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। एसबीआई में स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती, 122 पदों पर मौका। बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 122 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। त्योहारों में 18 रूटों पर दौड़ेंगी नई बसें। यूपी रोडवेज ने दिवाली पर यात्रियों को तोहफा देने का ऐलान किया है। इसके तहत 2x2 BS6 मॉडल की 200 नई बसें चलाई जाएंगी। ये बसें कानपुर से होकर दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के रूटों पर चलेंगी। अफसरों का कहना है कि 8 अक्टूबर तक ये बसें बेड़े में शामिल हो जाएंगी। यूपी में जाति लिखने पर वाहनों का चालान। योगी सरकार ने जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाया है। अब यूपी में गाड़ियों पर जाट हूं, ठाकुर साहब, पंडित जी जैसे जाति वाले स्लोगन लिखने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान होगा। पुलिस को आदेश है कि ऐसे स्टिकर तुरंत हटवाए जाएं। साथ ही जाति आधारित रैलियों पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जीएसटी संशोधन के प्रभाव पर चर्चा करने के लिए व्यापारियों और करदाताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई दुकानों पर जाकर सामानों के दाम और टैक्स पर भी बात की। भारत का पहला ड्रोन कमांडो बैच तैयार हो गया है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के 42 जवानों को ड्रोन वॉरफेयर स्कूल में हवाई हमलों से देश की सुरक्षा की ट्रेनिंग दी गई है। इस स्कूल में जवानों को ड्रोन उड़ाने, दुश्मन के ड्रोनों को नष्ट करने और एआई का उपयोग करके उनकी ट्रैकिंग करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीट छात्र दीपक गुप्ता के माता-पिता से मुलाकात की। उन्होंने दीपक की मां को 5 लाख रुपए का चेक दिया और उनके पिता को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परिवार की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने का निर्देश भी दिया। क्या एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता? जीएसटी बचत उत्सव के बावजूद एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार ने एलपीजी सिलेंडर को जीएसटी के पुराने स्लैब में ही रखा है। इस पर पहले की तरह ही घरेलू एलपीजी पर 5% और कमर्शियल एलपीजी पर 18% जीएसटी लगता रहेगा। नई जीएसटी दरों पर सीएम की व्यापारियों से बात। गोरखपुर में सीएम योगी ने व्यापारियों से कहा कि उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर 5% या 0 कर दिया गया है। जीवन रक्षक दवाइयां भी अब पूरी तरह से जीएसटी मुक्त हैं। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ अर्धशतक लगाने के बाद अभिषेक शर्मा ने एल का इशारा करके जश्न मनाया। इस सेलिब्रेशन का मतलब लव है, जिसकी शुरुआत उन्होंने आईपीएल के दौरान ट्रेविस हेड के साथ मिलकर की थी। अजगर वाला इंजन। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक कार के इंजन से करीब 7 फीट लंबा अजगर निकला। लोगों के डरने पर वन विभाग को बुलाया गया, जिसने अजगर को सुरक्षित बाहर निकाला। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।